पसंद करते हैं कामकाज, ये भी सुनने को आ रहा है। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो काफी महत्वपूर्ण ये नाम, और आगे हम कई डेवलपमेंट्स देख सकते हैं। सरकार और संगठन और संघ और उनकी जो पार्टी है बीजेपी, उसमें किस तरीके से तालमेल बनाया जाए, इसको लेकर के पूरी व्यवस्था जो है वो संघ ने बना रखी है। और जाहिर सी बात है ये काफी महत्वपूर्ण भी कहा जा सकता है। तो इनका जरूर फोकस रहेगा कि सरकार किस तरह से कामकाज करती है। एक चेक्स एंड बैलेंस की स्थिति जो है लगातार संघ बनाती रही है। और देखिए कई बार जो संघ की बैठक होती है वो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक होती है, उसमें जो केंद्र सरकार के जो कामकाज होते हैं, जो लोगों से जुड़े हुए काम होते हैं, सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए कामकाज होते हैं, उनकी समीक्षा भी की जाती है। तो जाहिर सी बात है कि संघ में अगर नेतृत्व, एक तरह से कह सकते हैं नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, भले ही सरकारवाह के तौर पर ही हुआ हो, तो जाहिर सी बात है इस बात को लेकर जरूर लेखा जोखा किया जाएगा कि सरकार के साथ उनके किस तरीके से ताल्लुकात हैं, किस तरीके से वो और सामंजस्य बनाकर आगे इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। और इस फैसले में, इस नाम के सामने आने में अनूप हम एक ये चीज माने कि जो ग्राउंड लेवल पे कार्यकर्ता होता है, वो जो मेहनत बहुत ज्यादा करता है, उनके बीच में दत्तात्रेय होसबोले की लोकप्रियता एक बहुत बड़ा कारण रही कि उनका नाम यूं तो पहले भी चर्चाओं में आया, किसी वजह से नहीं जिम्मेदारी मिल पाई, लेकिन इस बार उनका नाम फाइनल हुआ, जिम्मेदारी मिली। देखिए आपको बता दो कि जब पिछली बार जब प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई थी तो उस समय भी भैया जी जोशी ने अपनी सेहत को लेकर के चिंता जताई थी और कहा था कि इस पद से मुक्त कर दिया जाए। और उस वक्त भी दत्तात्रेय होसबोले का नाम प्रमुखता से सामने आया था। हालांकि बाद में संघ में इस बात पर विचार नहीं हुए और उन्हें कहा गया कि भैया जी जोशी एक और टर्म जो है वो सरकारवाह रहें। आपको बता दूं कि दत्तात्रेय होसबोले जमीन से जुड़े हुए प्रचारक के तौर पर जाने जाते हैं। बहुत ही सहजता से लोगों से मिलते हैं और जितनी दायित्व उन्हें आज तक सौंपी गई है उसको बड़ी ही अच्छे तरीके से उन्होंने निभाया है। ये उनकी कार्य कुशलता है जिसकी वजह से वह लगातार जो है वो कम समय में लगातार संघ के शिखर तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं। और यही वजह है कि उनको ये दायित्व दिया जा रहा, काफी महत्वपूर्ण दायित्व है। क्योंकि देखिए मोहन भागवत के बाद अगर दूसरे नंबर का कोई पद है और वहां पर दत्तात्रेय होसबोले निर्वाचित होते, क्योंकि देखिए किसी पद के लिए निर्वाचन होता है, मोहन भागवत के लिए कोई निर्वाचन नहीं है, बिल्कुल प्रमुख है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, जिम्मेवारी बहुत ज्यादा है इनके कंधों पर कि जिस जगह पे बड़े बड़े प्रचारक इस पद पर को संभालते रहे हैं वहां दत्तात्रेय होसबोले पहुंचे, तो वाकई जिम्मेवारी बहुत ज्यादा है। और जाहिर सी बात है जो इनकी कार्य कुशलता है ये बहुत बखूबी निभा सकते हैं। बिल्कुल आप रहिए हमारे साथ। तो ये बड़ी जिम्मेदारी दत्तात्रेय होसबोले को मिली है। नाम तो पहले भी चर्चाओं में रहा, लेकिन सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। और आमतौर पर देखिए जो कामकाज की जो बड़ी जिम्मेदारी होती है, सरकार्यवाह बने हैं तो वो जिम्मेदारी यही संभालेंगे। आगे की चुनौतियों की बात करें और ग्राउंड लेवल पे जो आरएसएस के कार्यकर्ता है उनके बीच में तालमेल वो बहुत बेहतर तरीके से निभाया। और जो लोकप्रियता है वो सबसे ज्यादा आगे रही, जिसकी वजह से इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। दक्षिण पर आरएसएस की ये कहा जाता है कि वहां पर काम कर रही है नजर, और उस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण इसे माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया अनूप आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो भैया जी जोशी की जगह लेंगे दत्तात्रेय होसबोले, बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली आरएसएस में, सर कार्यवाह, यानी कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। और सीएम तीरथ सिंह रावत आज जो है हरिद्वार के दौरे पर हैं। यहां पर वो हर की पैड़ी पहुंचे और गंगा पूजा कर रहे हैं। इसके बाद वो कुंभ कार्यों का लोकार्पण करेंगे, साथ ही कुंभ कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज हरिद्वार में है सीएम तीरथ, पूजा कर रहे हैं और काफी बीजेपी के बड़े नेता उनके साथ मौजूद हैं। तो हर की पैड़ी पर गंगा पूजा करते हुए आपको मुख्यमंत्री को देख रहे हैं। हरिद्वार से ये लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को आप तस्वीरों में लगातार देख पा रहे हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण उनका ये कार्यक्रम भी। देखिए, हरिद्वार से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुंभ भी है, कुंभ कार्यों की वो समीक्षा करेंगे क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती, नया जब पदभार संभाला है उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर कुंभ को माना जा रहा है, क्योंकि सबसे सामने अभी कुंभ ही है और उसका बेहतरीन तरीके से जो है सिर्फ आयोजन ही नहीं, वो लोगों तक एक मैसेज भी जाए, ये भी बात हो रही है। तो पूजा करते हुए आप मुख्यमंत्री को देख पा रहे हैं, तस्वीरें लगातार न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर। तो हरिद्वार दौरे पर सीएम तीरथ सिंह रावत आप तस्वीरें देख रहे हैं, उनके साथ काफी बीजेपी के नेता मौजूद हैं। देख पा रहे हैं न्यूज़